हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में, जो कि प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के बारे में। किसान आंदोलनों में हम पढ़ेंगे एक एक करके सारे किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जिसमें पहला किसान आंदोलन पढ़ेंगे हम आज बिजोलिया किसान आंदोलन। उसके बाद पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन और लास्ट में पढ़ेंगे भरतपुर किसान आंदोलन। तो आइए शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन जिसमें हम देखते हैं बिजोलिया, जो कि भीलवाड़ा ग्राम भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसका बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली या विजावली कहा जाता था। भीलवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? विंध्यावली या विजावली। बिजोलिया के संस्थापक थे अशोक परमार, जो कि जगनेर भरतपुर के थे। बिजोलिया के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अशोक परमार। बिजोलिया किस रियासत के अंतर्गत आता था? बिजोलिया मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था दोस्तों। बिजोलिया मेवाड़ रियासत में आता था और यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के जागीरदार कौन थे? राव जी। और ये बिजोलिया में सर्वाधिक किसान किस जाति के निवास थे? बिजोलिया में सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के थे। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति से संबंधित है? धाकड़ जाति से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिजोलिया आंदोलन किस कारण से हुआ उसके बारे में बात करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख कारण। पहला कारण था दोस्तों जिसमें 84 प्रकार की लाग बाग किसानों पर लगाई गई थी। दूसरा कारण था लाटा एवं कूता। लाटा जिसके बारे में कटी हुई फसल के ऊपर अनुमान लगा के कर लगाया जाता था, जिसे लाटा कहा जाता है। और कूता कर जो खड़ी फसल, जैसे खेत में फसल खड़ी हुई है उसके अनुमान के हिसाब से बोल दिया जाता था कि भाई इतना कर आपको देना पड़ेगा, इसे कूता कर कहा जाता था। उसके बाद तीसरा कर है चंवरी कर। चंवरी कर 1903 में राव कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया। चंवरी कर दोस्तों किसानों द्वारा, यदि कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है तो उसके ऊपर लगाया गया। किसान द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर चंवरी कर कहलाता था। और चौथा कर था दोस्तों तलवार बंधाई कर, यानी उत्तराधिकार शुल्क। यदि मान लीजिए किसी रियासत में राजकुमार को, किसी रियासत में राजा के द्वारा राजकुमार घोषित किया जाता था, तो उसकी जो तलवार बंधाई कर था, जो राजकुमार को तलवार बंधाई जाती थी, उसके ऊपर भी कर लगा रखा था। यह कर किसने लगाया था? राव पृथ्वी सिंह द्वारा 1906 में। यह एक प्रकार का उत्तराधिकार शुल्क था, जो जैसलमेर को छोड़कर संपूर्ण जो राजस्थान में 19 रियासत थी, जिसमें जैसलमेर रियासत को छोड़ के बाकी रियासतों पर लगाया गया था। तो भाई बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, जिसका प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। जिसका प्रथम चरण 1897 से 1915 के मध्य हुआ, जिसके प्रमुख नेता थे साधु सीताराम दास, नानजी एम ठाकरी पटेल, फतेहकरण ब्रह्मदेव, राव कृष्ण सिंह और राव पृथ्वी सिंह और हामिद हुसैन, जो कि जांच आयोग था। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1916 से 1922 तक चला, जिसके प्रमुख नेता थे विजय सिंह पथिक, हरिभाई कीकर, महादेव देसाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, मिस्टर हॉलैंड आयोग। और तीसरे चरण के बारे में बात करते हैं तो तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला, जिसके प्रमुख नेता थे हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, मोहन सिंह मेहता और टी राघवाचार्य। बिजोलिया 1897 से 1941 तक चला, जो कि 44 वर्षों तक चला था दोस्तों। तो बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण, जो कि 1897 से 1915 तक चला,
1894 में बिजोलिया के जागीरदार गोपाल दास की मृत्यु हो जाती है और उस गोपाल दास के स्थान पर नए जागीरदार कौन आ जाते हैं? राव कृष्ण सिंह या किशन सिंह। इन्होंने 1/2 भू राजस्व कर लगाया और 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी नया जागीरदार बनते ही। 1897 में दोस्तों गिरधरपुरा गांव जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, उसमें किसानों की सभा हो रही थी, जहां पर बिजोलिया के सभी किसान एकत्रित थे, जिसमें गंगा गिरधरपुरा गांव भीलवाड़ा में सभी किसानों की सभा में एक किसान गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु बहुत, जिसे हम गांव की भाषा में नुक्ता कहते हैं, जिसमें साधु सीताराम दास भी आए हुए थे, जो कि सरकारी पुस्तकालय अध्यक्ष थे। साधु सीताराम दास की सलाह पर नानजी एवं ठाकरी पटेल कृष्ण सिंह की शिकायत करने मेवाड़ के राणा फतेह सिंह के पास गए, जो कि कृष्ण सिंह ने जो 84 प्रकार की लाग बाग और 1/2 भू राजस्व लगा रखा था, उसकी शिकायत करने साधु सीताराम की दास की सलाह पर नानजी पटेल एवं ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह की शिकायत करने के लिए मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इनकी जांच के लिए, कृष्ण सिंह की जांच के लिए हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा। हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा। इस जांच आयोग ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। इस जांच आयोग द्वारा किसानों की को राहत दिलाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। राव कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकरे पटेल को ठिकाने से बाहर कर दिया। जब राव कृष्ण सिंह को इस बारे में पता चला कि भाई इन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मेरी शिकायत की है, तो राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया ठिकाने से नानजी पटेल एवं ठाकरे पटेल को बाहर कर दिया और 1903 में राव कृष्ण सिंह द्वारा चंवरी कर लगा दिया गया, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चंवरी कर पहले 5 रुपए, फिर उसके बाद में 13 रुपए कर दिया गया था। इस चंवरी कर लगाने से बिजोलिया के किसान बिजोलिया ठिकाने को छोड़कर ग्वालियर जाने लगे। फिर कृष्ण सिंह ने किसानों से समझौता किया, चंवरी कर को समाप्त कर दिया और 1/2 भू राजस्व को घटाकर 2/5 भू राजस्व कर दिया। इसके बाद 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु होने के बाद बिजोलिया के नए जागीरदार राव पृथ्वी सिंह बने। राव पृथ्वी सिंह ने 1906 में बिजोलिया के किसानों पर तलवार बंधाई कर का शुल्क लगाया। तलवार बंधाई कर के बारे में दोस्तों हम बात कर चुके हैं, जो उत्तराधिकार शुल्क के रूप में किसानों से वसूला जाता था। तो 1906 में राव पृथ्वी सिंह द्वारा तलवार बंधाई कर लगाया गया था। किसानों एवं कृष्ण सिंह के मध्य हुए समझौते को पृथ्वी सिंह ने मानने से मना कर दिया। जो किसानों एवं राव कृष्ण सिंह के मध्य जो समझौता हुआ था, जिनमें उन्होंने चंवरी कर और भू राजस्व के 1/2 को 2/5 कर दिया था, तो पृथ्वी सिंह ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया। 1913 में फतेहकरण व ब्रह्मदेव के कहने पर किसानों ने बिजोलिया भूमि को पड़त पर रखा, यानी पृथ्वी सिंह ने साधु सीताराम दास को पुस्तकालय अध्यक्ष पद से हटा दिया। साधु सीताराम दास जो कि राव कृष्ण सिंह जब जागीरदार थे उनके समय में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। राव पृथ्वी सिंह ने इन्हें इस पद से हटा दिया और ब्रह्मदेव एवं फतेहकरण को बिजोलिया से बाहर कर दिया। 1913 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह का पुत्र राव केसरी सिंह जो बिजोलिया ठिकाने का नया जागीरदार बना। राव केसरी सिंह जो कि नाबालिग था, अभी छोटा था, इसलिए बिजोलिया के मुसलमान कार्यालय का गठन किया गया। इसके प्रमुख कौन थे? अमर सिंह राणावत। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से एक सवाल, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक एग्जाम किसान आंदोलन से प्रत्येक सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में, बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में। दूसरा चरण 1916 से 1922 तक चला, जिसके प्रमुख नेता थे विजय सिंह पथिक, जिनका नाम
विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में गुड्डावाली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ। विजय सिंह पथिक को उपाधि महात्मा के विजय सिंह पथिक को महात्मा की उपाधि बिजोलिया के लोगों द्वारा दी गई और राष्ट्रीय पथिक इन्हें गांधी जी के द्वारा कहा गया। विजय सिंह पथिक ने उपन्यास लिखा था जिसे अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। विजय सिंह पथिक ने एक रचना की थी, पीड़ितों का पंछेड़ा गीत की रचना की थी। यह सवाल, पीड़ितों का पंछेड़ा गीत किसने लिखा था? विजय सिंह पथिक ने। यह सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पिछली बार आरपीएससी द्वारा रीट में पूछा गया था और वीडियो की परीक्षा में भी पूछा गया था। विजय सिंह पथिक ने विधानसभा का चुनाव लड़ा मांडलगढ़ विधानसभा से, जो कि ये हार गए थे। विजय सिंह पथिक की मृत्यु 1954 में अजमेर में हो गई थी। 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रास बिहारी घोष एवं सचिंद्र सान्याल ने सशस्त्र क्रांति की थी। सशस्त्र क्रांति की योजना 1907 में बनाई गई थी। 1907 में बनाई गई थी। सशस्त्र क्रांति की योजना के तहत विजय सिंह पथिक को अजमेर भेजा गया था, जो 1915 में भेजा गया था। इनके सहयोगी कौन थे? गोपाल सिंह खरवा, जो कि खरवा गांव के ठाकुर थे। इन सब सशस्त्र क्रांति के बारे में हम, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी एवं व्यक्तित्व के बारे में हमारी क्लास हो चुकी है, उसमें हमने पूरी डिटेल से बात की थी, जिसके बाद 1915 में अंग्रेजों ने विजय सिंह पथिक एवं गोपाल सिंह खरवा को टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया गया था। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से फरार हो गए और वे ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ आ गए थे। यहाँ उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा में अध्यापन कार्य शुरू किया। हरिभाई कीकर के साथ मिलकर इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा में अध्यापन कार्य हरिभाई कीकर के साथ मिलकर शुरू किया। 1916 में विजय सिंह पथिक द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ता के रूप में कार्य विजय सिंह पथिक ने किया। बिजोलिया से साधु सीताराम दास एवं फतेहकरण व ब्रह्मदेव इस सम्मेलन में का भाग लेने आए थे। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से 1916 में जुड़े थे। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? विजय सिंह पथिक द्वारा। कब की गई थी? 1917 में। ऊपर कहाँ पर किया गया था? बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में किया गया था। कब किया गया था? 1917 में किया गया था, हरियाली अमावस्या के दिन। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन 1917 में किया गया और इसका अध्यक्ष मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। ऊपरमाल पंच बोर्ड की एक पत्रिका आती है जिसका नाम है ऊपरमाल का डंका। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का गठन का उद्देश्य किसानों को कर न देने के लिए प्रेरित करना था, यानी किसानों में जागृति पैदा करना था। 1918 में बंबई में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। इसी सम्मेलन में या इसी अधिवेशन में पथिक जी को गांधी जी ने राष्ट्रीय पथिक कहा था और निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा था। इस अधिवेशन में पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। फिर गांधी जी ने बिजोलिया का जायजा लेने के लिए अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया भेजा। महादेव देसाई ने मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय से मुलाकात की। 1916 में मुलाकात करने के बाद 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जो कि बिजोलिया की जांच के लिए आया, इसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष बिंदुलाल थे, न्यायाधीश अफजल अली और अमर सिंह राणावत। इस आयोग ने भी बिजोलिया की जांच तो की पर कोई कार्रवाई नहीं की। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई। राजस्थान सेवा संघ द्वारा समाचार पत्र निकाला जाता है राजस्थान केसरी, जो कि 1920 में महाराष्ट्र द्वारा वर्धा महाराष्ट्र से निकाला जाता है। राजस्थान सेवा संघ का पहले मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र में तथा इसको स्थानांतरित करके 1920 में अजमेर लाया गया। सेवा संघ के समाचार पत्र हैं नवीन राजस्थान, जो कि 1921 में ब्यावर से निकलता था। ये रामनारायण चौधरी द्वारा निकाला जाता था। नवीन समाचार पत्र में
तरुण राजस्थान 1923 से ही ब्यावर से डॉक्टर जयनारायण व्यास द्वारा निकाला जाता था। और बाकी अन्य समाचार पत्र हैं प्रयाग, अभ्युदय, पूना, मराठा, कलकत्ता, भारत मित्र। कलकत्ता से कौन सा समाचार पत्र निकाला जाता था? भारत मित्र। और कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करने का श्रेय प्रताप नामक समाचार पत्र को जाता है, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजकर गणेश शंकर विद्यार्थी का आभार जताया था, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित करने के लिए एक समाचार पत्र निकला था, जो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाला जाता था, प्रताप नामक समाचार पत्र। इसका आभार व्यक्त करने के लिए विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजकर गणेश शंकर विद्यार्थी का आभार जताया था। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रदर्शनी लगाई गई, और इसी प्रदर्शनी में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछेड़ा गीत गाया गया और तुलसी भील द्वारा पैदल चलकर बताया गया। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रदर्शनी किस में लगी थी दोस्तों? 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंछेड़ा गीत लिखा गया। राजपूताना मध्य भारत सभा भवानी दयाल की अध्यक्षता में बिजोलिया के लिए जांच आयोग के लिए राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन क्यों किया गया था? इसके अध्यक्ष थे भवानी दयाल की अध्यक्षता में बिजोलिया में जांच के लिए आयोग बैठाया गया। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया, जिसमें बेदला के ठाकुर राज सिंह, रमाकांत और तखत सिंह मेहता थे। इस आयोग द्वारा किसानों की मांग को सही बताया, लेकिन महाराणा ने ध्यान नहीं दिया। महाराणा फतेह सिंह द्वारा बिजोलिया की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बेदला के ठाकुर राज सिंह। इस आयोग ने किसानों की मांग को तो माना, ने इस आयोग की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के एडीजी मिस्टर हॉलैंड आए। उसके बाद हॉलैंड आयोग फरवरी 1922 में लाया गया, जिसमें 84 प्रकार की लाग बाग में से 35 प्रकार की लाग बाग को समाप्त कर दिया गया था। 10 सितंबर 1923 को बेंगो किसान आंदोलन के तहत विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और बिजोलिया, हम बात करते हैं बिजोलिया के तृतीय चरण के बारे में, जो 1923 से 1941 के मध्य हुआ। 1923 से 1926 के मध्य अतिवृष्टि होने से फसल नष्ट हो गई थी। 1926 में लगानों की दर में बढ़ोतरी हो गई थी। 1929 में बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन हरिभाऊ उपाध्याय एवं उनकी पत्नी रमा देवी द्वारा किया गया था। हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा 1927 में अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो गांधी आश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1927 में। और कहाँ की गई थी? अटुंडी अजमेर में की गई थी। 1931 में मेवाड़ सरकार के खिलाफ माणिक्यलाल वर्मा एवं किसानों ने आंदोलन कर दिया। मेवाड़ सरकार द्वारा माणिक्यलाल वर्मा एवं 200 किसानों को कैद कर लिया गया। माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, यानी गति दी थी। 1941 में पीएम यानी प्रधानमंत्री टी राघवाचारी के समय राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता द्वारा किसानों के मध्य समझौता हुआ और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आइए बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कुछ कथन हैं, जिनके बारे में और बात कर लेते हैं। कथन है कि आगाज उत्साहवर्धक लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि जिसका आगाज यानी जिसकी शुरुआत तो उत्साह के साथ हुई, लेकिन अंत दुख के साथ हुआ। यानी आगाज उत्साहवर्धक था, लेकिन अंत दर्दनाक हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चला, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला, और यह है अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।